सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 47। जैसा कि गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई मोरो गोकू और वेजिटा को हरा देता है और वो लोग 3 दिन तक बेहोश रहते हैं भाई। और उसके बाद जब वो लोग जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोरो ने ऑलरेडी 3 विलेजेस को अटैक करके 3 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट भी कर लिए हैं। और उसके बाद वो एक और विलेज की तरफ बढ़ता है उससे ड्रैगन बॉल लेने के लिए, बट वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं। तो वो उसमें से एक नेमेकिन को मार देता है और उनके पूरे विलेज को फायर से कवर कर देता है। और उसके बाद एल्डर के पास एक प्लान होता है मोरो को हराने का कि 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेमेकिन आएंगे और वो लोग फ्यूजन करेंगे और वो लोग मोरो को हराएंगे। बट भाई इनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है और मोरो उसे वन शॉट किल कर देता है। और उसके आगे की स्टोरी हम यहाँ से देखेंगे। एल्डर एकदम से ज़मीन पे बैठ जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारी फाइनल होप थी। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मोरो अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है हमारे फाइट करने के बाद, और वो इन 3 दिनों तक ज़रूर प्लेनेट की एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता रहा होगा और उससे लड़ने की वजह हम लोग यहाँ पे चूहों की तरह छुपे हुए हैं। इसके बाद भाई गोकू पूछता है कि वो ड्रैगन बॉल्स कैसे ढूंढ रहा है। वेजिटा बताता है कि वो एक के बाद एक सभी विजिलेंस को अटैक कर रहा है और उनमें से एक ड्रैगन बॉल ले रहा है। और भाई यही सेम प्लान फ्यूजा ने भी यूज़ किया था। गोकू कहता है कि अगर वो ड्रैगन बॉल्स को सेंस नहीं कर सकता तो हम लोग फिलहाल के लिए तो सेफ है। और वो उसके बाद एल्डर को कहता है कि सभी नेमेकिन्स को कह दो कि अपने अपने विलेज से भाग जाए, एटलीस्ट वो लोग मोरो से तो सेफ रहेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरो के पास। भाई इसने बहुत सारे नेमेकिन्स को मार रखा होता है और वो पायलट ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है, बट भाई इसे इन दी एंड नहीं मिलता ड्रैगन बॉल। और उसके बाद मोरो इशारा करता है कि इस घर में देखो, और भाई पायलट उस घर में जाता है और उसे फाइनली ड्रैगन बॉल मिल जाती है। और भाई इसके बाद हमें पता चलता है कि मोरो ड्रैगन बॉल्स को सेंस कर सकता है। भाई यहाँ पे गोकू का प्लान पूरी तरीके से फेल होते हुए दिख रहा है। क्या भाई यहाँ पे गोकू पकड़ा जाएगा और वो मारा जाएगा? इसका आंसर तो हमें आगे मिलेगा। उसके बाद मोरो और पायलट निकल जाते हैं अगला ड्रैगन बॉल ढूंढने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे, जहाँ पे डंडे और मिस्टर पोपो बैठे होते हैं। और भाई यहाँ पे डंडे को फील हो रहा होता है कि उसके प्लेनेट पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे पिक्लो भी होता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले गोकू और वेजिटा की अर्थ से गायब हो गई है, शायद से वो प्लेनेट नैमेक गया है, वहाँ ज़रूर कुछ चल रहा होगा। उसके बाद वापस से सीन प्लेनेट नैमेक पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक नैमेक इन ड्रैगन बॉल्स को लेके भाग रहा है और भाई इसे मोरो पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई मोरो के पास 6 के 6 ड्रैगन बॉल हो जाते हैं और वो कहता है कि फाइनल ड्रैगन बॉल वहीं पे है जहाँ पे हमने लैंड किया था। भाई यहाँ पे गोकू और वेजिटा के अच्छे खासे लगने वाले हैं शायद से। हम यहाँ पे देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के पास सीन शिफ्ट होता है। गोकू कहता है कि अगर कुछ और की रिकवर हो जाए तो मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर सकता हूँ। और भाई तभी अचानक से वेजिटा को मोरो की सेंस हो जाती है। और भाई इसके बाद गोकू अचानक से अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है और वो कहता है कि तुम तीनों यहीं पे रुको, मुझे इसका सामना करना ही होगा। बट भाई यहाँ पे वेजिटा भी नहीं रुकता, वो अपना कपड़ा पहनता है और वो भी नेमेकिन से कहता है कि ओल्ड मैन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वेजिटा कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों पे बहुत जुल्म किया था, तो आप लोग मेरे बारे में कैसा फील करते हो अभी? एल्डर इस बात पे कहते हैं कि हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं, बट हम तुम्हें हेट नहीं करते, बस हम नेमेकिन शांति से रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद भाई वेजिटा पहुंच जाता है गोकू के पास और उसे कहता है कि अगर हम जिंदा रहे तो इस प्लेनेट को ठीक करना हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और भाई इतनी देर में मोरो वहाँ पे पहुंच जाता है और देखता है कि ये दोनों अभी तक जिंदा हैं और अब मैं इन्हें नहीं भागने दूंगा, और इस बार तो मैं इन्हें पक्का कुचल के रख दूंगा अपने हाथों से। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग नहीं हो पाते और वो लोग अपनी बेस फॉर्म में ही स्पेसशिप की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। और भाई ये दोनों एकदम स्पीड में बढ़ रहे होते हैं स्पेसशिप की तरफ, बट एकदम से ही एक बड़ी सी शिप आके दोनों के बीच में रुक जाती है। और भाई ये शिप होती है गैलेक्टिक पेट्रोल वालों की। हम देखते हैं कि यहाँ पे शिप के टॉप पे मेरस खड़ा होता है और वो मोरो की शिप के दोनों विंग्स उड़ा देता है और उसकी शिप नीचे गिरने लगती है। और भाई यहाँ पे मेरस वर्सेस मोरो स्टार्ट होता है। मोरो कुछ एनर्जी अटैक करता है मेरस पे, बट वो उससे बच जाता है और उसके बाद वो मोरो के पास पहुंचकर अपनी रिस्ट से कोई तो अटैक छोड़ता है, जिससे कि भाई मोरो फंस जाता है उसमें। भाई यहाँ पे मोरो को पकड़ना तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल था, बट भाई ये डर क्यों रहा था इतना यहाँ पे आने से? उसके बाद भाई मेरस एकदम से मोरो को जमीन पे पटकता है और यहाँ पे मोरो इस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, बट भाई वो उससे निकल ही नहीं पा रहा होता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा मेरस के पास पहुंच जाते हैं। गोकू मेरस से पूछता है कि क्या तुम लोग इसे ऐसे ही जेल में लेके जाने वाले हो? मेरस कहता है कि नहीं, ये बस इसे कुछ देर तक रोक सकता है। इसके बाद भाई मेरस एकदम से स्पेसशिप पे चिल्लाता है जैको को कि उसे बाहर निकालो। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जैको बहुत ही मुश्किल से बू को नीचे फेंकता है।
वेजिटा इसको देख के कहता है कि ये अभी तक नहीं उठा। जैको कहता है कि ये उठा था कुछ देर पहले, बट भाई शायद से सफर के दौरान इसे मोशन सिकनेस हो गई है। और भाई किसी तरह बू थोड़ा सा उठता है और उसके बाद जैको उसे धक्का देते हुए कहता है कि चलो अब मोरो का मैजिक सील कर दो। और भाई तभी हमें पता चलता है कि बू के दिमाग में सभी मेमोरीज है ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की। इसके बाद भाई जैको एकदम से बू को धक्का देते हुए आगे लेके जाता है और बू जब मोरो को देखता है वो उसे याद कर लेता है। और इसके बाद बू गुस्से में चिल्लाता है कि तुम बुरे हो जिसे मैंने पहले भी पकड़ रखा है। और मोरो कहता है कि क्या ये सच में ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बू के सर में से धुआं निकल रहा होता है और दूसरी तरफ भाई मोरो भी अपने आप को जाल में से छुड़ा लेता है। और भाई इसी के साथ यहाँ पे शुरू होने वाला है बू वर्सेस मोरो। यहाँ पे भाई दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई बू एकदम से पावर अप करता है और मोरो की तरफ पहले अटैक करने के लिए बढ़ता है। और भाई मोरो ने अपने काउंटर के लिए वैसे ही बैरियर बनाया था जैसे कि भाई वेजिटा के टाइम पे बनाया था, बट भाई बू यहाँ पे नहीं रुकता। वो एकदम से बैरियर को आर पार जाके मोरो के फेस पे एक पंच मार देता है। और भाई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम फाइट में मोरो के फेस से ब्लड निकल रहा होता है। और यहाँ पे भाई मोरो मौके का फायदा उठाते हुए बू के पेट में से अपना हाथ आर पार कर देता है, बट भाई इसे एक सीक्रेट टेक्निक का नहीं पता है अभी तक बू के पास जो है। और भाई यहाँ पे हाथ आर पार करने के बाद मोरो एकदम से एक ईवल स्माइल देता है, बट भाई यहाँ पे बू अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ अपने आप को रिकवर कर लेता है। और भाई ये सब देख के एकदम से मोरो हैरान होता है क्योंकि भाई ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के पास ये एबिलिटी नहीं थी जो कि बू के पास है। और इतनी देर में बू वापस से एनर्जी अटैक करने लगता है मोरो पे। और भाई इसके बाद हम देखते हैं कि मेरे जो कि भाई ये फाइट देख रहा होता है वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि बू इतना पावरफुल है। इसके बाद भाई मोरो प्लेनेट नेमेक की एनर्जी से वापस से अटैक करता है बू के पास, बट भाई बू इसे ऐसे किक मार के उड़ा देता है जैसे भाई ये बॉल हो कोई। इसके बाद भाई बू एकदम से राउंड राउंड करते हुए आता है और मोरो के सर पे एक मस्त वाला पंच दे देता है। और भाई ये फाइट देखते हुए वेजिटा कहता है कि बू के एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं गिर रही, यानी कि भाई मोरो बू की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और भाई यहाँ पे मार खाता हुआ मोरो बू से कहता है कि तुम इतने पावरफुल कब हो गए। और भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस तुम्हें क्या लगता है कि बू यहाँ पे मोरो को हरा देगा या फिर बू खुद हार जाएगा और मोरो और पावरफुल बन जाएगा, या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई आके गोकू वर्सेस मोरो या फिर वेजिटा वर्सेस मोरो हो। सो गाइस तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि भाई तुम्हें और ऐसी अमेजिंग मांगा एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। तो अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।